हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट फिफ्थ की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आई टैब पर क्लिक करें और उन वीडियोज़ को जा कर के देखें। आज मैं यहाँ यूनिट 4 के मल्टीपल इंटीग्रल यूनिट 4 जो है उसका बीटा गामा फंक्शन को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन बेटा, तो बीटा फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बीटा m कॉमा n, जो कि क्या होता है 0 से 1 इसकी लिमिट होगी बेटा x रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, जहाँ पर m क्या होगा ग्रेटर देन 0 और n भी होगा ग्रेटर देन 0। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये एक तरीके से बेटा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, जिसको क्या बोलते हैं बीटा mn या बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन is also known as Eulerian integral of फर्स्ट काइंड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको अलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं, और जो गामा फंक्शन अभी पढ़ेंगे उसको अलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड बोलेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होती है। प्रॉपर्टीज, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि अगर कहीं बीटा mn है तो आप उसको बीटा nm लिख सकते हैं। कहीं बीटा mn है तो उसको बीटा nm लिख सकते हैं। ठीक, एक प्रॉपर्टी और है, सेकंड प्रॉपर्टी ज़रा देखें कि अगर कहीं बीटा mn फंक्शन है, कहीं बीटा mn फंक्शन है तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, और आगे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है। एक थर्ड प्रॉपर्टी भी हम लोग देख लें। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इसकी एक थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि कहीं बीटा mn अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट x रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n dx। ठीक है ना। अब एक एक करके इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि बीटा mn जो है, ठीक, ये बीटा nm के इक्वल होगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा कि बीटा mn किसके इक्वल होता है? 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx के इक्वल होता है। ठीक है ना। देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था इसके इक्वल होता है। तो अब हमें क्या करना है, हम क्या देख रहे हैं कि x पर पावर अगर m माइनस 1 है
और 1 माइनस एक्स पर पावर एन माइनस वन है, तो ये हमारा बन जा रहा है क्या, एम कॉमा एन। और हमें लाना क्या है प्रूफ करके, एन कॉमा एम। इसका मतलब कि ये जो टर्म है जो इसकी पावर एम माइनस वन है, उसका टर्म होना चाहिए 1 माइनस एक्स हो जाना चाहिए। और जो टर्म है जिसकी पावर एन माइनस वन है वो एक्स में कन्वर्ट हो जाए तो काम हो जाएगा। तो हम क्या कर लें, थोड़ा सा दिमाग लगा लें कि यहाँ पर हम एक्स को रिप्लेस कर दें। रिप्लेसिंग एक्स बाई 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई से अगर हम इसको रिप्लेस करें, इसका क्या मतलब हो गया कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 माइनस वाई हम रख देंगे। तो अगर हम 1 माइनस वाई रखेंगे बेटा, तो ये पूरा फंक्शन मेरा वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो डी एक्स है ना, ये भी हमारा वाई होना चाहिए। तो क्या करते हैं, हम इसका एक बारी डिफ्रेंसिएशन कर दें। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी 1 माइनस वाई। अब डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन डी वाई, तो बेटा ये माइनस में आ जाए। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करें, एक एक करके चीज़ों को इसमें पुट करें। तो ज़रा देखिए क्या होगा, यहाँ से देखें क्या लिखा हुआ है, 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस वन। तो अब हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हमें क्या रख देना है, 1 माइनस वाई रख देना है। तो बीटा एम एन इक्वल क्या होगा, अच्छा एक काम और करो कि इसकी लिमिट भी चेंज कर लो। इसकी लिमिट भी बेटा चेंज कर लेंगे। तो लिमिट कैसे चेंज होती है, लिमिट चेंज करना सीखें। ये बेटा x है, ये y है ना। तो गौर से देखो, अगर x इक्वल आपने 1 माइनस वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब y इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, y अगर इधर लाओ और x उधर ले जाओ तो y इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। y इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। देखो y इधर ले आओ और x उधर ले जाओ तो 1 माइनस एक्स। अब x की जगह बेटा 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो y 1 आ जाएगा। और 1 पुट करेंगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 0, है ना। तो लिमिट भी हमारी चेंज हो गई, फंक्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, y में हो जाएगा, और डेरिवेटिव dx जो है वो भी y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, गौर से देखो, इंटीग्रेशन। अब देखो जहाँ 0 है ना इसमें, उसकी जगह y में लिमिट 1 हो जाएगी, और जहाँ 1 है ना उसमें y की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 1 से 0 हो गया। इसके बाद x की जगह क्या रख देंगे बताइए, 1 माइनस वाई रख दिया। तो 1 माइनस वाई की होल पावर m माइनस वन हो गई। बन गया ना टर्म। देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन है, तो यहाँ 1 माइनस वाई की पावर m माइनस वन है। यही तो हम चाहते थे। अच्छा ठीक, 1 माइनस, अब x की जगह क्या रख रहे हैं बेटा बताओ, 1 माइनस वाई रख रहे हैं, तो 1 माइनस वाई रख दीजिए। इसकी होल पावर n माइनस वन हो गई। और dx की जगह क्या रख रहे हैं, माइनस में dy रख रहे हैं, तो रख दिया। अब देखिए बीटा एम एन इक्वल, ये निगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो 1 से 0 हो गया, 1 माइनस वाई की होल पावर m माइनस वन बेटा, और ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया। तो अंदर क्या बन जाएगा बताइए, पॉजिटिव में y की होल पावर n माइनस वन हो जाएगा और dy हो जाएगा। ठीक, अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर बाहर माइनस होता है तो उसको प्लस कर देते हैं और लिमिट को चेंज कर देते हैं, मतलब इन्वर्ट कर देते हैं उसका। तो 0 नीचे आ गया, 1 ऊपर हो गया, और ये पॉजिटिव में हो गया। अब देखिए ये y की पावर n माइनस वन लिखा हुआ है, और 1 माइनस वाई की होल पावर m माइनस वन लिखा हुआ है, dy लिखा हुआ है बेटा। अब डेफिनेट इंटीग्रल की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि लिमिट वही रहे, लिमिट वही रहे बेटा, है ना, और फंक्शन भी वही रहे, लेकिन अगर वेरिएबल चेंज हो जाए तो उस लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना।
तो लिमिट वही रहे, फंक्शन भी वही रहे, खाली उसके वेरिएबल चेंज हो जाएं तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब हम बीटा एम एन को बेटा क्या लिख सकते हैं, गौर से देखो, 0 से 1 लिख सकते हैं, एक्स की पावर n-1 लिख सकते हैं, और 1 - x की होल पावर m-1 लिख सकते हैं, और dx लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ y था उसकी जगह हमने x लिख दिया प्रॉपर्टी से। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब गौर से देखिए, तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि बीटा एम एन इक्वल क्या होता है। अगर x पर पावर m है तो m पहले आ जाएगा, है ना, और बाद वाले पे 1 - x वाले टर्म पे पावर n है तो n बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिए, तो यहाँ पर x पर पावर n लिखी हुई है। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, n आगे आ जाएगा और इसकी जगह m आ जाएगा। बेटा यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, है ना। उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल देर ना करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। अब देखिए एक सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी उसको भी प्रूफ करने जा रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा क्या है, देखिए कि बीटा एम एन इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2m - 1 थीटा कॉस 2n - 1 थीटा डी थीटा। ये हमको बेटा प्रूफ करके लाना है। तो सेकंड प्रूफ करते हैं कि बीटा एम एन हमको क्या प्रूफ करके लाना है, 2 बाहर है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 2n - 1 थीटा 2m - 1 बेटा 2m है, 2m - 1 और कॉस 2n - 1 थीटा और डी थीटा। बेटा ये प्रूफ करके लाना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। देखिए इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करते हैं। वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल 0 से 1 एक्स की होल पावर m-1 1 - x की होल पावर n-1 और dx लिखा हुआ बेटा। अब हम एक काम करें कि गौर से देखो, ये साइन कॉस में दिख रही चीज़ें, इसका मतलब ही है कि हम कुछ ना कुछ कंसीडर करेंगे। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट x इक्वल बेटा, x इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। x इक्वल क्या लेट कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा जो चीज़ें लेट की जाती हैं उनका डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, तो dx इक्वल हो जाएगा d साइन स्क्वायर थीटा बेटा। तो अब जब d साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो dx इक्वल क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा का n x की पावर n-1 से बेटा 2 साइन थीटा हो जाएगा, और जो x का रोल करता है बेटा उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन थीटा का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, 2 साइन थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और साथ में बेटा डी थीटा। तो dx की जगह तो ये आ जाएगा। अब क्योंकि फंक्शन चेंज हो चुका है तो इसकी लिमिट भी चेंज होनी चाहिए। तो आइए हम लोग लिमिट चेंज करते हैं। इसकी बेटा लिमिट चेंज करते हैं। तो एक तरफ लिखें x की वैल्यू और एक तरफ लिख दें थीटा की वैल्यू। क्यों, क्योंकि पहले फंक्शन मेरा x में था, अब फंक्शन मेरा थीटा में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो गौर से देखो अगर, तो साइन थीटा इक्वल क्या आएगा बताओ, इसका स्क्वायर इसका रूट बना देगा, तो साइन थीटा इक्वल आ जाएगा रूट एक्स। साइन थीटा क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। अब देखो x की लिमिट कितनी है, अपर लिमिट 1, तो यहाँ 1 रख दीजिए। जब बेटा यहाँ 1 रखोगे तो 1 का रूट कितना होता है 1, और साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की।
किसकी वैल्यू होती है, π/2 की। और जीरो रख दे इसकी जगह तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो लिमिट भी मिल गई हमको कितनी, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ पाई रखेंगे, जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ हम जीरो रख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये सारी चीज़ें उठा करके ऊपर वाले फंक्शन में हम लोग पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, बीटा एम एन, गौर से देखिए, बीटा एम एन क्या हो जाएगा, जीरो से π/2, जीरो से π/2, लिमिट चेंज हो चुकी है। और x की जगह बेटा हमने क्या कंसीडर किया है, साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह क्या कंसीडर किया है, साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर m-1 ब्रैकेट में 1 माइनस, अब क्योंकि x की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट किया है तो भाई यहाँ पर भी रखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी रख दिया और 1 माइनस एक्स हो गया। अच्छा dx की जगह क्या आ जाएगा भाई साहब, तो dx की जगह ये जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा आ जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा फंक्शन जब थीटा में हो गया तो dx यहाँ क्या करेगा, उसको भी हम चेंज करेंगे, तो dx की जगह क्या रख दिया जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बेटा यहाँ पर पुट कर दिया। अब एक बात देखो, ये 2 जो है बेटा ये बाहर आ जाएगा, आ गया, जीरो से π/2। बेटा पावर के ऊपर पावर होती है ना तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो साइन थीटा की होल पावर कितनी हो गई, 2m-2 हो जाएगी। भाई 2 का मल्टीप्लाई m में तो 2m, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2m-2 हो गई। अब 2 तो बेटा बाहर जा चुका है, ये जो साइन है इसको इसी के पास रख दो ला करके, एक ब्रैकेट में लिख लो ताकि पावर नेक्स्ट लाइन में सॉल्व हो जाएगी। अब रही बात इसकी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा कॉस की पावर 2n, कॉस थीटा की होल पावर 2n-2 बेटा ये हो जाएगी, है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ना और उसका स्क्वायर इधर n-1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 2n-2 ये हो गया। और साथ में ये जो कॉस थीटा बचा है ये रख दो और डी थीटा लगा दो। अब बेटा जब किसी पर कोई पावर नहीं होती तो कितनी पावर होती है, 1 होती है। यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो कितनी पावर है, 1 है। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जिनके बेस इक्वल होते हैं उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। उनकी पावर्स बेटा आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इनकी पावर्स बेटा ऐड कर दीजिए, तो 0 से π/2 आ जाएगा ये, 0 से π/2। और जब इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी तो 2m-1 थीटा ये हो जाएगा और cos 2n-1 थीटा ये हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा। बेटा यही तो प्रूफ करना था। समझ गए, क्यों, पावर ये 1 है इसमें ऐड होगी तो -2/-2 और +1 बराबर -1 ही तो होता है, तो पावर इस पे क्या आ जाएगी, 2m-n हो जाएगी। इतनी बात समझ गए होंगे, है ना। अब इसकी थर्ड प्रूविंग देखते हैं, इसकी थर्ड प्रूविंग समझेंगे। तो देखिए थर्ड प्रूविंग क्या है, प्रूफ थर्ड, थर्ड वाले को प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या प्रूफ करना है, बीटा एम एन इक्वल 0 to इनफाइनाइट x की पावर m-1 1 प्लस एक्स की होल पावर m+n dx, ये प्रूफ करके लाना है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, फिर से वही से काम स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल 0 to 1 x रेज टू पावर m-1 और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 dx, ये बीटा फंक्शन है, ये n बना हुआ है बीटा फंक्शन। ठीक है, तो अब हमको ये चीज़ें प्रूफ करनी है।
तो कैसे प्रूफ करें, हम क्या देख रहे हैं कि हमारी प्रूविंग में ऊपर x की पावर m-n है, तो भैया इसको नहीं परेशान करना है, ठीक है, इसको चेंज करना है। तो हम क्या कर लें, हम लोग लेट कर लें। देखो अपॉन में तो कोई चीज़ आ नहीं रही, तो उसको ले आओ। तो क्या लेट कर ले, x की जगह पुट कर दीजिए आप, जगह 1/1 + y पुट कर दीजिए, है ना, क्योंकि जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है, उसी के टर्म में तो पुट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन बाद में डेफिनेट प्रॉपर्टी लगा करके चीज़ों को हटा देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पुट कर दिया यहाँ पे। अब जब हम इसको पुट करेंगे तो बच्चा इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो क्या आएगा, d 1 + y आएगा बेटा। तो ये हो जाएगा dx, और ये d, ये आएगा 1 + y की होल पावर -1 आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा n x की पावर n-1, और जो x का रोल करेगा बेटा उसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन किसका, 1 + y का। ये आ जाएगा निगेटिव में 1, और ये बेटा पावर -2 हो जाएगी, तो नीचे आएगी तो +2 हो जाएगी। तो 1 + y पर पावर +2 हो गई। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और y का हो जाएगा dy। तो जहाँ जहाँ dx होगा ना बेटा, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, निगेटिव में 1/1 + y का होल स्क्वायर और प्लस dy। अब क्या बात आ गई, अब फिर से वही बात आ गई कि लिमिट भी तो भैया चेंज करें। तो अब लिमिट चेंज करें, क्यों लिमिट चेंज करते हैं, क्योंकि फंक्शन अब मेरा x का नहीं रहा, किसका हो गया, y का। तो हमारी लिमिट भी क्या होनी चाहिए, y की होनी चाहिए। तो गौर से देखो, अगर x की जगह आपने 1 + y कंसीडर किया है, तो बेटा 1 + y इक्वल क्या हो जाएगा बताओ, 1/x हो जाएगा। अरे भाई इसको यहाँ लाओगे तो ये 1/x हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से अगर आप y निकालो तो आएगा y इक्वल 1/x-1 आ जाएगा, 1/x-1 आ जाएगा। भाई ये 1 इधर जाके घट जाएगा ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब x की जो लिमिट है वो यहाँ रखो, तो x की लिमिट कितनी है भाई, तो x की लिमिट 1 है। तो x की लिमिट जैसे ही 1 यहाँ पर रखोगे तो 1-1 क्या हो जाएगा बताओ, 1/1 क्या होगा, 1 होगा, उसमें से एक घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। और x की लिमिट कितनी है, 0। तो जब x की लिमिट यहाँ 0 रखोगे तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में कोई चीज़ अगर माइनस होती है तो बेटा वो इनफाइनाइट हो जाती है ना। इनफाइनाइट में कोई चीज़ माइनस होगी तो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अब ये सारी चीज़ें हम ऊपर वाली इक्वेशन में रख दें। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, तो क्या आएगा, बीटा mn इक्वल बेटा क्या आ जाएगा बताइए, बीटा mn इक्वल क्या आ जाएगा। लिमिट तो पहले चेंज हो गई, लिमिट क्या चेंज होगी भाई, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा, जहाँ 0 है वहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद x की जगह आपने क्या पुट किया है, 1/1 + y। तो यहाँ आएगा 1/1 + y की होल पावर m-1, ठीक है। इसके बाद 1 माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 1/1 + y रख देंगे। ऊपर होल पावर कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। और dx की जगह बेटा क्या रखना है, ये जो dx है इसकी जगह हमें क्या पुट करना है बताइए, माइनस में dy, ये वाला देखो माइनस में dy, और 1 + y का होल स्क्वायर पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 + y का होल स्क्वायर पुट कर दिया। अब देखो चीज़ों को क्या करें, सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें इसको। तो 0 इनफाइनाइट से क्या हो गया, 0 हो गया। ये निगेटिव बेटा बाहर आ जाएगा, इससे तो बाहर आ जाने दो, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 1 पर कुछ भी पावर लगाइए वही रहता है। नीचे देखिए 1 + y की होल पावर m-1 इस पे आ जाएगा, ठीक। एलसीएम ले लीजिए बेटा इसका, तो 1 + y-1/1 + y की होल पावर बेटा n-1 हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा, dy बचेगा, 1 + y का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब निगेटिव की लिमिट को पॉजिटिव बनाओ
इस नेगेटिव को पॉजिटिव अगर बनाएंगे तो लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी, तो जीरो से इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पर पावर क्या आएगी बताओ, 1 + y की होल पावर m-1। यहाँ पर बेटा y की पावर n-1 है ना, और 1 + y की होल पावर n-1 ये भी हो गया, और साथ में dy और 1 + y की होल पावर 2 हो गई। देखिए ये भी 1 + y, ये भी 1 + y, ये भी 1 + y। जब बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो जीरो से इनफाइनाइट हो गया। ऊपर क्या बच गया, y की पावर n-1 dy हो गया, और नीचे सारी पावर्स को बेटा ऐड कर लो, तो क्या होगा m-1 प्लस n-1 और प्लस ये वाला 2। अब गौर से देखो तो ये क्या होगा, जीरो से इनफाइनाइट y की पावर n-1 dy अपॉन 1 + y की होल पावर बेटा m+n बचेगा, क्योंकि -1 और -1 बेटा -2, और इस वाले 2 से सॉल्व हो गया है ना। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बीटा mn लिख देंगे। अब आप कहेंगे कि सर लेकर के चलना था हमको क्या, y x पर पावर लानी थी m-1, लेकिन आ क्या गई है, y पर पावर n-1 आ गई है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो देखो बेटा इसको दिमाग लगा के ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो वेरिएबल चेंज करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी लगाएं, तो बाय डेफिनेट प्रॉपर्टी लिखेंगे जरूर, डायरेक्ट नहीं करेंगे, बाय डेफिनेट प्रॉपर्टी। तो डेफिनेट प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए, कि लिमिट वही रहे, खाली फंक्शन का वेरिएबल चेंज हो जाए, मतलब फंक्शन भी वही रहे, वेरिएबल चेंज हो जाए तो इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसी प्रॉपर्टी को लगा करके हम इस बीटा mn को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जीरो से इनफाइनाइट, ये x बन जाएगा, x की पावर n-1 प्लस 1 प्लस x की होल पावर m+n हो जाएगा, है ना, और ये dx हो जाएगा। ठीक, ये भी बेटा आंसर कभी कदार वो पूछ लेते हैं, कभी कदार ये भी आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो ये प्रूविंग आपकी ये हो गई, लेकिन मुझको तो क्या चाहिए, मुझको तो m चाहिए। तो अब m कैसे बनाया जाए, बड़े आसानी से m बन जाएगा। हम क्या जानते हैं, सिंस बीटा mn जो होता है बेटा, वो बीटा nm के इक्वल होता है, मतलब जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ n रख सकते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m रख सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जीरो से इनफाइनाइट। अब ये जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ n रख देंगे, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m रख दीजिए। तो इसकी जगह यहाँ n रख दो प्लस m रख दो, कोई फ़र्क नहीं। इसको आप दोबारा से क्या लिख सकते हैं, जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट x की पावर m-1 अपॉन 1 + x की होल पावर m+n dx। ठीक, तो इससे क्या हो गया, बीटा की आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, जितनी भी प्रॉपर्टी थी। ठीक है।